ठीक है, तो वहाँ तक मतलब एक दो मिनट पहले काटा ना। हाँ जी हाँ 2 मिनट हुआ। चलो, हाँ 2 मिनट आ गया ना सब लोग। जी सब आ गए। हाँ हाँ दिल भाई चलो कंटिन्यूशन। तो फ्लो कंटिन्यू करेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिक्र, और जबकि पैगंबर है, अल्लाह के हुक्म से चलते, गुनाह तो जानबूझ के करते ही नहीं, मगर इतना खौफ कि मेरे में कुछ गलती थी जिसकी वजह से उन्हें नहीं सुना, कहीं मेरा गुनाह तो नहीं है, कहीं वो अल्लाह तेरा आजाद तो नहीं, उन्हें मेरे को पत्थरों से मेरे को मार पड़े गुनाह हो। अच्छा जो भी है, तो नाराज तो नहीं है ना, बस तो अल्लाह मेरे को नाराज मत हो, इन लोगों के हवाले मत कर, तेरे हवाले कर दे। बस फिक्र क्या, आप नाराज तो नहीं है मेरे। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को भी वही, नाराज तो नहीं है जरा अल्लाह का, तुम जरा अल्लाह का रिलेशनशिप को तुम जरा देख लो, हाँ चेक कर लो, अल्लाह तो नाराज नहीं है। इतनी फिक्र आज हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड। अरे अपन वो 1 साल पहले वो खराब करे थे ना, वो फ्लड आए जब, बस है अल्लाह खुश है अपने से। अरे वो तो होके 1.5 साल हो गया, उस बीच में इतने गुनाह करे। नहीं 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 अपन, अरे उधर देखो, वो आदमी तो जिना कर रहा, उससे तो बेहतर है ना अपन, तो अल्लाह राजी है ना अपने से। ऐसा टेकन फॉर ग्रांटेड कि अल्लाह अपने से राजी है। वो डर खौफ नहीं है कि अल्लाह का अजाब तो नहीं आया, कि अल्लाह मेरे से नाराज तो नहीं है, बस मेरा अल्लाह का नाराज नहीं होना, बस मेरे से अल्लाह राजी हो जाए। एक्चुअली जिंदगी का सबसे बड़ा कामयाबी वही है कि अल्लाह तुमसे राजी हो जाए, नाराज ना हो। ये हम कॉन्स्टेंटली छोटे छोटे हादसों से चेक करना, उतना वो रहना सीरियसनेस। आज तो बिंदास बैठे हैं, शराब पी ले रहे, सेल्फ एनालिसिस जरूरी। उस लेवल पे जो है फिक्र करना चाहिए, और अपने ताल्लुकात के बारे में उतना केयरफुल रहना। फॉर एग्जांपल ऑफिस में देखो, मैनेजर के साथ कैसे ताल्लुकात अच्छे रखते थे, उन्हें रेटिंग देता, उन्हें जॉब से निकाल सकता, उन्हें कुछ बोल भी दिया तो भी हाँ ठीक है, हाँ इट्स ओके, ऐसा क्या लड़ लेते नहीं, लगड़ लेते नहीं ज्यादा उससे। वही पड़ोसी में कुछ बोला तो तू कीता मैं कीता। अब एक बात बोलो, मैनेजर के साथ या बॉस के साथ, भाई कंपनी उसकी है, ठीक है, हाँ बीच में कुछ हो गया तो अरे मैं उसके बेटे के बर्थडे पे बुलाया था मगर मैं गया नहीं, किसी वजह से उन्हें नाराज होऊंगा, दूसरे दिन उसके कैबिन पे जाके हाउ आर यू, यू आर फाइन, सब ठीक है ना, अरे वो यहाँ तक वो उसके वजह से है। अम्मा चलो रे भाई, ताल्लुकात तो अपन अच्छे रख लिए रे भाई, कहाँ का दिल में रख के बदला निकालेंगे उन्हें मेरे से, मेंटेन कर लो रे भाई। खाने में गया तो उसके साथ भी चाय पी लो रे भाई एक बार, ताकि उन्हें नहीं समझना कि मैं उसका दुश्मन हूँ। कितना कर सकते, सिगरेट पी रहे तो भाई साथ उसके भी पी लेंगे, फिर उसको भी लेके जाएंगे, ताल्लुकात अच्छे रखेंगे, मंदिर लेके जाने उसको भी ले लेंगे, ईद के दिन शिरखुरमा उसको भी ले जाके देंगे। मतलब एक मुशराबाद के कल्चर से बता रहा हूँ, तो तुम रियाद को अप्लाई कर सकते अपने हिसाब से, कितना केयर करते, क्योंकि उन्हें पावरफुल है, उन्हें पिंडे में मिला दे सकता है तुम्हारे को। वो अल्लाह, अल्लाह तो तुम्हारे को तहस नहस कर दे सकता अप टू बॉटम, मगर अल्लाह को नहीं, अल्लाह राजी है अपने से। अपने को नहीं तो किसको चाहते, अपन ही चाहे, अब नमाज पढ़ रहे ना, दूसरे तो नमाज भी नहीं पढ़ रहे, तो ऑब्वियसली बेटर है। तो रसूलुल्लाह से बेटर कोई थे? रसूलुल्लाह के जैसे अपन कोई करते थे मक्के मदीने में, फिर भी रसूलुल्लाह को फिक्र करते थे, को डरते थे, अल्लाह का अजाब तो नहीं आ गया। आज हर चीज को अपन समझ रहे नहीं, वो रिसेशन हुई, इकोनॉमी हुई, ऐसा हुआ, वो ग्लोबल कोरोना हुआ, वो ये हुआ, ये सब टेक्निकल टर्म्स दे रहे, मगर कभी भी अल्लाह के साथ रिलेट नहीं कर रहे। क्या अल्लाह का अजाब तो नहीं, अल्लाह नाराज तो नहीं है, क्या मैं अपने अंदर झांक के देखूं, क्या मैं कोई हुक्म को मिस तो नहीं करा, क्या है वो कांस्टेंट चेकिंग नहीं है। और अपन शुरू में पढ़े मुत्तकीन के बारे में, सूरह बकरा के फर्स्ट 3 आयतों में मुत्तकीन को डिफाइन किया गया। मुत्तकीन वो है जो तकवा है। तकवा क्या है? अल्लाह का डर। बल्कि अपन शुरू में शोएब तो बोला ये मीनिंग आगे चलेंगे क्योंकि अभी कुरान शुरू है। तकवे के बारे में एक हदीस में कोई जो है उमर रज़ियल्लाहु से पूछे, आप रसूलुल्लाह के साथ रहे, था नॉलेज है, तकवा आपके हिसाब से क्या है, एक्सप्लेन करो बल्कि। तो उमर रज़ियल्लाहु इतना प्यारा एग्जाम्पल दिया मालूम, कि अगर आप कुछ लंबा शॉल ओढ़ लिए तो फुल साइडों से लटक रहा, लंबा रहता ना, टाइट फिटिंग नहीं रहता, ढीला रहता, और आप कांटियों के बीच में से रास्ते में से जा रहे, तो आप कैसा जाते, लपट लेते हुए, क्योंकि वो क्या है, शॉल के अंदर वूल रहता ना, वूल के अंदर एक कांटा आया तो चीर देता पूरा। कांटे खतरनाक रहते ना कपड़ों के लिए, तो क्या करते हैं आप, कपड़े को पकड़ के प्रोटेक्ट कर लेते हुए, यहाँ तो नहीं लगा कांटा, ऊपर वाला कांटा तो नहीं लगा, यहाँ का कांटा नहीं लगा, तरीके से डरते हुए एहतियातन निकलते। यही तकवा है बोले तुम तरह। तो मतलब ये जिंदगी में बेधड़क जीना,
हाँ है तो क्या ठीक है भाई, नहीं हमेशा डरते हैं। इधर तो नहीं लगा, इधर तो नहीं कांटा छुपा, इधर तो नहीं गलती हो गई, इधर तो नहीं गुनाह हो गया, उसका तो नहीं दिल तोड़ दिया मैं, उसको तो नहीं कम से कम गुनाह से रोका नहीं, वो तो नहीं नाराजगी हो गई अल्लाह की, ये तो नहीं। ऐसा कॉन्स्टेंटली एहतियात में रहना, उसी को तकवा बोलते हैं। तो आज लोग बिंदास बैठे हुए हैं, अपने आप को चेक नहीं कर रहे, अपने से काम मिस हो गया, कहीं गलती से उधर तो नहीं जुल्म हो गया, कहीं ये इसकी तो बदवा नहीं लगी टाइप पे जो बोलते रहे। अरे किसी की बदवा लगी होगी, बदवा नहीं, पहले अल्लाह के हुकुमात को तोड़े, वो सबसे बड़ी बदवा अल्लाह के पास से आने वाली है। वो मजलूम लगा नहीं लगा इंसान बात की बात है, अल्लाह के साथ रिलेशनशिप बहुत क्रिटिकल है। तो ये दो हदीसा जो है इस बात को एम्फसाइज करते। तो जब रसूल अल्लाह इस तरीके से अपने आप को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर सकते, तो हम तो करना चाहिए। इस हद तक कि मैं जाके शोएब से पूछता हूँ, शोएब तू मेरे को अच्छी तरीके से जानता, मैं कुछ गलती करा हूँगा जो मैं नहीं जानता, मेरी फीट नहीं दिखता, तू कुछ देखा तो बोलना मेरे को, मैं अपने आप को चेंज करता हूँ। तू तो हमदर्द है, तू तो मतलब राजदान भी है मेरा और हमदर्द है मेरा, तो तू बोल मेरे अंदर कुछ गलतियां हैं, कुछ मिस आउट हो गया। शोएब भी मेरे से चेक करता, क्या रे भाई कुछ हुआ क्या, क्या बोलता, तो मैं बोलता नहीं रे मेरे हिसाब से तो यहाँ पे इम्प्रूव करना, ये एरिया पे तो बहुत लापरवाह है, लाइट ले रहा, अच्छा ठीक है मैं करता हूँ। तो ऐसा कॉन्स्टेंट मैं और शोएब उस रिलेशनशिप को डेवलप करे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उन्हें भी जन्नत में जाए, मैं और शोएब चाहता कि मैं भी जन्नत में जाऊँ। तो वो जब भी होता ना कि जब कांस्टेंट करना, तो इंशाल्लाह अपने साथ ऐसा भी ग्रुप रहना चाहिए जो क्लोज भी रहे। अपना करना चाहिए ऐसे, मतलब हम पांचों, मतलब हम 5 मुसलमान हैं जो एक दूसरे की फिक्र करते, ठीक है ना। तो लाइक वी शुड एक दूसरे पे, हम एक दूसरे से बोलना चाहिए कि अगर मेरे लाइफ में मसले चल रहे हैं तो उस पर डिस्कशन होना चाहिए, मतलब रिलेटिंग टू कुरान एंड हदीस जरूरी है। क्योंकि डेली लाइफ में मतलब अब आज मैं निकल गया, अब मैं था कि मैं 2 दिन पहले का इंसिडेंट सुना है, अब मेरे को सबक मिल गया। वो आइंदा से मतलब कोई भी मेरे सामने ऐसा बोलेगा अरे भाई मैं गलत कर रहे हैं आप, एक तरीके से बता देना। या फिर कोई कई मर्तबा तो ये भी होता कि ओपनली हमसे अब बेशक पूछ ले, हम ओपनली मना कर देते, आपको देना है तो दियो पियो, नहीं तो जरूरत नहीं है। ये काम हम नहीं करते, मगर ये काम हम नहीं करते साथ में तनकीद भी करते हुए आप भी मत करो काम, आप भी ये काम मत कीजिए। लेकिन मतलब हम 5 भाई हैं जो एक दूसरे का ख्याल करते हैं, शोएब, आदिल, मुदस्सिर, मंसूर, जुबैर, हमको एक दूसरे की फिक्र है और हम 5 को इंशाल्लाह जन्नत पे जाना है इंशाल्लाह ताला, और अपनी फैमिली को लेकर इंशाल्लाह। तो हम लोग को ये मतलब डिस्कशंस करना चाहिए आगे। हम हमारे मतलब कुछ काम नहीं बन रहे हैं या फिर कुछ मसले मसाइल है तो वी शुड डिस्कस इन दिस ग्रुप, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए हाँ सही बोले शेख भाई, ये बात तो सही बोले, डिस्कस करना अपन, सही है आपकी बात से मैं मुतमईन हूँ। इंशाल्लाह ये बहुत जरूरी है, और इसके लिए तो मस्जिद में नमाज पढ़ने का 70 गुना क्यों है। खाली नमाज पढ़ना है तो मस्जिद से ज्यादा बेटर कंसंट्रेशन तो आपके बेडरूम के दरवाजे को लॉक करके नमाज बेहतर होती है आपकी कंसंट्रेशन के साथ। मस्जिद में क्यों फोर्स कर रहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तक बोले कि मस्जिद में नहीं आया तो मैं घरों में आग डाल देता हूँ, बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, हालांकि इतने रहमतुल आलमीन है, नरम मिजाज के, वैसा बोले क्यों? क्योंकि मस्जिद में आए तो एक दूसरे से मिलते, बात करते, अपनी तकलीफ सुनाते, अपनी गलतियां बोलते, तो उन्हें फिर मशवरा देता, उन्हें गाइड करता, मस्जिद के कोने में लेके जाके फिर बात करता। ये प्रमोट करने के लिए, ये ब्रदरहुड लाने के लिए मस्जिद है, वरना मस्जिद बाय इटसेल्फ कुछ खास बिल्डिंग आसमान से उतरी भी नहीं है। वो उसके पीछे के लॉजिक को समझना, क्यों 70 गुना सवाब बोले मस्जिद में नमाज पढ़ने का घर से ज्यादा। नमाज तो यहाँ भी हो जाती, वहां भी हो सकती, क्यों नहीं होती। मिलो, साथ रहो, साथ जो है जमात बनाओ, छोटे बड़े के फीलिंग हटाओ, एक दूसरे को गौर फिक्र करो, क्यों नहीं आया, क्या हुआ, क्या परेशानी है, मेरे भाई को क्या हुआ, मेरे भाई को मैं कैसा करूं, मैं कैसा उसको सही रास्ते पे लाऊं, उन्हें कुछ गलती करा तो गुनाह से कैसा छुड़ाऊं, उसको तौबा का रास्ता बताऊं, उसकी जिंदगी दुनिया और दीन दोनों भी कामयाब होना उसकी। तो ये फिक्र लेके मस्जिद में बैठे तो सवाब है, नहीं तो मस्जिद बेकार है। बनाओ इतना को मस्जिद मतलब बेकार पैसा। वो मस्जिद के कॉन्सेप्ट में बोला था शायद मैं लास्ट टाइम, ठीक है। तो लास्ट आयत बोलते कि खत्म कर देंगे 5 मिनट में। तो आयत नंबर 13 में जब ये ऐसे मुनाफिक या काफिर लोग को सब बोला जाता कि भाई ये तुम ऐसे बनो ना, ये अबू बकर उमर के जैसा, वैसे मुसलमान क्यों नहीं बनते, ये जो चुप चुप नाम के मुनाफिक, मेहनत वेहनत कुछ नहीं करते। तो उन्होंने क्या बोलते थे, मक्के वाले क्या बोलते थे मालूम? कौन है भाई, किसके जैसा बनना? अबू बकर, ये क्या बोलते, अबू जहल, ये
हजरत बिलाल के जैसा पूरे उनके साथ बैठे तो अपनी बेइज्जती हो जाती। क्या है वो मुसलमानों का गुरु, पूरे गरीब वरीब यतीम टाइप के हबशियां और जो है उन लोगों के साथ नहीं बैठते, हमारी शान चले आती, हम नहीं नहीं नहीं। और ये जब तक ग्रुप रहा तो हम तो मुसलमान बनने वाले नहीं है, ईगो हर्ट हुआ। जबकि अल्लाह ताला तुम्हारे ईगो को खत्म करके काले हो या गोरे हो दोनों इक्वल है अल्लाह की नजर में, वो कॉन्सेप्ट लाना चाह रहे थे। मगर ये लोग उल्टा क्या करते थे, वो ग्रुप के साथ हमने बैठते, मुसलमानों के साथ हमने, पागल है क्या, उनके जैसा हम रहते क्या, ऐसा एक वो बोलते थे। और एक क्या बोलते थे मदीने में खुसूसन, वो फूल्स है, पागला है, हम पागलपन करना है क्या, हम होशियार है। कैसा पागलपन, हौले लोग अपना पैसा पूरा खैरात कर दिए चैरिटी में जिहाद के नाम पे, और खुद जाके गर्दना कटवा लिए जिहाद में, अपनी जान दे दिए, पागला है। अपन देखो होशियारी से अपन गई नहीं वो जंग में, लास्ट मिनट पे एंट्री मार के माले गनीमत ले लिए, पैसा ले लिए। अपन ऐसे स्मार्ट बनना, वो हौले शोलों के जैसा जाके मर मिट के रसूल अल्लाह के नाम पे जान दे दिए। अरे हौले, फिर मरने के बाद में अल्लाह ताला क्या दिया उनको, जन्नत दे दिया डायरेक्टली। कोई डायरेक्ट जन्नत में नहीं जाता, खबर में रहना पड़ता, मगर शहीद डायरेक्ट चले गया, उन्हें अल्लाह को राजी कर लिया। तुम क्या कर लिए ये समझ में नहीं आता, उल्टा जो है उनको बेवकूफ बोलते थे। क्या जरूरत थी, बच जाना था, नहीं धूप में जाना जरूरी था, अपना नुकसान कर लिए। अपना नुकसान करने वाला बेवकूफ होता ना, बेवकूफ होता ना, रे बेवकूफ होता, मगर दुनियावी नुकसान करके उन्हें आखिरत का फायदा करा तो बेवकूफ नहीं है, तुम्हारे हिसाब से बेवकूफ है। तो इसके ऊपर इस तरीके से मजाक उड़ा देते, मगर उन लोग जानते नहीं, उन लोग बेवकूफ है ये लोग जो उनके रास्ते पे नहीं चले। तो इंशाल्लाह अबू बकर उमर की तरह तरीके पे चले तो कई लोग ने, अपने माँ बाप भी अपने को बोलते हैं बेवकूफ नक्को बन शोएब, ये उम्र पैसा बचाने की है, इनके शादियां उनके शादियों में लगा दे रहा, फिर तेरे बच्चों की शादियों के टाइम पे क्या आता, देख मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी खाला हूँ, तेरे अच्छे के लिए बोल रही हूँ, हौले गामा नक्को कर, वो देख वो हौला वो कौन की कर लेते बैठा, आज खर्चा ले रहा पापी तेरे बच्चों की शादी के लिए। ये उम्र करने की है, रिटायरमेंट होने के बाद में कर ले, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो देखो बेवकूफ नक्को बन, यही डायलॉग मारते अपने सका खून या अपने जो अननोइंगली रिश्तेदार जो है अपने को बोलते ऐसा नहीं करना, ये उम्र में बचाना, तिनका बचा के हम ना बिल्डिंगा बनाए। तुम ऐसा कहीं को कर रहे, तुम्हारे सामने तुम्हारे माँ बाप का एग्जाम्पल नहीं है, तुम्हारे चाचा का ताया का एग्जाम्पल नहीं है, ऐसा बनो। ये क्या अल्लाह के राह पे खैरात करते रहे, क्या मिला क्या मिला, नहीं तुम गरीब बच्चे की शादी करे, गरीब बच्ची आके कुछ दी तुम्हारे को, कुछ गोल्ड ला के दी क्या, कल के दिन बिजनेस खोले तो तुम्हारे को मदद करती, क्या मिला क्या मिला। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला भी क्या करते थे, ये जो हजरत बिलाल जैसे जो अर्ली मुस्लिम्स गरीब थे और स्लेव्स थे ना, जब वो लोग मुसलमान बने तो उनके जो मास्टर्स थे, जैसे अबू जहल अबू के नौकर थे वो लोग एक्चुअली खरीदे हुए, तो उन्होंने कहा ऐसा तो मुसलमान बनते, बोल बहुत बड़ा मार के जिस्म छन्नी छन्नी कर दिए कि मतलब खड़े रहने के भी काबिल नहीं रहना। तो अबू बकर जाके पैसे देके डबल रेट ट्रिपल रेट लेके आते थे, रिहा करते थे। हजरत बिलाल को उन्होंने क्या करा, हजरत अबू बकर के अब्बा बोले अबू बकर तू पैसे क्यों बर्बाद कर रहा, ये पूरे मार के उनका स्किन खराब हो गया, ये लोग तेरे घर में लाके भी रखा तो कुछ काम करने के काबिल नहीं है, ये लोग बीमार टाइप के हो गए, कहीं को अगर कर रहा, अगर आजाद करना है तो कुछ हट्टे कट्टे, तेरे को शौकिश है गुलामी से लोगों को निकालना है तो कुछ हट्टे कट्टे गुलामों को आजाद करा, कल के दिन एहसान मानते, तेरे काम में आते, कल के दिन लड़ाई हुई तो तेरे को सपोर्ट करते, ये मर गए सो चुटेंगे मुड़ेंगे हो गए सो अब कमरा झुक गए सो इनके ऊपर कहीं को बोल के अबू बकर के अब्बा उनको मतलब मुसलमान नहीं बने थे, ऐसी एडवाइस देते थे। क्या तो मतलब लिटरली क्या है, दे आर सेइंग वी आर फूल्स बट वी आर नॉट फूल्स, समझ रहे। अल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह बस काफी है, कंप्लीट हो गए इंशाल्लाह, कल फिर और 3 आयत है इंशाल्लाह बिल्कुल इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो अब जैसा कि मैं ग्रुप पे डाला क्वेश्चन 1 तो हो गया, क्वेश्चन 2 किसके कौन बोल रहे हैं और क्वेश्चन क्या लिख दो जरा ग्रुप में। शुभ भाई हम तुम्हारे को लिखना है, हम शुभ भाई हम तुम्हारे को लिखना है, हम डायरेक्ट ग्रुप में डाल देना, ग्रुप में डाल दो। मैं ग्रुप में मुदस्सिर भाई का क्वेश्चन डाला, ओके। उसी तरह सेम फॉर्मेट में क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 डाल दो, ठीक है जो सर, भी इसको भी एक साथ पूरे एड्रेस कर देंगे अपन नाम। और अगर आयत के बारे में भी क्वेश्चन है, ये आयत में एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है हमारा, तो भी जो है आप पूछ सकते हैं, आयत से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, जनरल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मतलब कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम 3 क्वेश्चन हो, तीन मतलब 2 वीक्स में एक बार जो भी सेशन होगा 3 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं लेते, क्योंकि वो मतलब ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे एक क्वेश्चन को लेकर इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, जज़ाकल्लाह खैर। ओके अल्लाह हाफिज़।